स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। आज हम लोगों का ये पार्ट 3 है, वो भी सॉल्यूशन का। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद 3 आइकन्स आएंगे जिसमें ऑल पे क्लिक कर देना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि बिना घंटा बजाए कोई सुनता तो है नहीं, तो घंटा जरूर बजा दीजिएगा। मंदिर में जाते घंटा बजाते हैं, तो यहाँ पे जरूर घंटा बजा देना, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। मोलरता, 3 चीज़ पढ़ेंगे, मोलरता, मोललता और नामलता। ये 3 चीज़ पढ़ने वाले। अब केवल ध्यान बनाए रखना, जो इधर लिखा जाएगा वो सीधे आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े समाहन पे समाहित करा देंगे, इतनी गारंटी है। केवल बस ध्यान लगाए रखना। चलें, आज शुरुआत करते हैं मोलरता। मोलरता, मोलैरिटी, इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर M से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनना, पहले परिभाषा पे ध्यान न दो, पहले जो हम बता रहे हैं वो ध्यान दो। परिभाषा हम खुद बनवा देंगे तुमसे। चलो, मोलरता की सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला से हम आपको बताएंगे कि इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। मोलरता, इसको कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ध्यान रखिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये मोलरता का फार्मूला होता है। इसको ध्यान रखिए। मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, विलयन का आयतन कैपिटल V, और जो ये विलयन का आयतन होना चाहिए उसको लीटर में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी खासियत है, लीटर में इसको लेना है, लीटर में होना चाहिए। विलयन का आयतन वो भी लीटर में होना चाहिए। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। चलो, बात की इसको ये फार्मूला वाला भी लिखा देंगे। चलो, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब आप ध्यान लगाएं कि अगर हम विलयन का आयतन अगर 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 1 लीटर और ऊपर क्या बचेगा, विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता। क्योंकि विलयन का आयतन अगर हम 1 लीटर विलयन ले लेते हैं तो ये तो 1 हुआ, यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 का भाग जब विलेय के मोलों की संख्या में देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या ही रहेगा। तो ये मोलरता बराबर किसकी आ जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि अगर हम विलयन का 1 आयतन ले लेते हैं तो परिभाषा बनाते हैं, विलयन के 1 आयतन या 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। देख लेना, ऊपर वाले डिफरेंस खा रही हो शायद। 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। गेटिंग? अच्छा, समझ गए ना आप लोग। चलें, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब हमने आपको मोलों की संख्या निकलवाना तो सिखा ही दिया था। मोलों की संख्या का n बराबर से n से डिनोट करते हैं, अभी बताते हैं। मोलों की संख्या को भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। और इसका हम एक क्लास पीछे वाली में बता चुके हैं कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप वहाँ पर जरूर जाके देख लें कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। जरा और एक बात बताएं, मोलरता कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n से प्रदर्शित करा दें, स्मॉल n, ठीक है, क्योंकि इसको स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर विलयन का आयतन लीटर में तो लीटर में, अगर मान लो ml में हो गया तो अगर इसको हम विलयन का आयतन अगर हम ml में लेते हैं तो गुरु 1000 का गुणा तो करना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो अगर ml में दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज कर देना, अगर लीटर में दिया हो तो ये वाला यूज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और विलेय के मोलों की संख्या का एक फार्मूला होता है n बराबर, यानी कि मोलों की संख्या बराबर भार को स्मॉल w से अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणुभार। इसको हम लिख सकते हैं भार बटे अणुभार। ये हमने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो पे बता चुके हैं कि किसी भी विलयन का या किसी भी यौगिक है उसका हम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे जल का बताया था कि उसके अणुभार कितना होता है, 8, यानी कि 8 ग्राम अगर हम जल ले लेते हैं तो उसमें कितने मोल उपस्थित है, 1। और अगर उसमें से कण पूछे तो अवोगाद्रो संख्या का मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। चलें, इतना समझ में आया। इससे हम एक क्वेश्चन को डील करते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न जरा देखिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में
घुला हुआ है। समझना गौर से, कह रहा है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। आपके पास एक कंटेनर है, मान लो ऐसे करके, इसमें विलियन कितना है बेटा आपका 450, और इसमें क्या घुला हुआ है 5 ग्राम NaOH, यानी कि विलियन बेटा दिए है। अगर यही चीज़ यहाँ पे लिख देता 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है, तो आपका ये जो घुला हुआ है ये 450 में घुला हुआ है, कामा लगा है ना, 450 में घुला है, यानी कि विलियन कितना है आपका 450 ml, और ये क्या है आपका विले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है वो नोट कर लो आप लोग, दिया है, क्या दिया है विले का भार, विले का भार दिया कि नहीं, जो घुला हुआ है, स्मॉल w से लेते हैं। चले कितना दिया है 5 ग्राम। चले अब इसके आगे विलयन, विलयन दिया हुआ है, विलयन का आयतन, कौन विलयन का आयतन V, इसको V से लेते हैं, कितने में 450 ml। चले अब भैया जरा फार्मूला की ओर देखें कि मोलों की संख्या को हमें करना है, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या तो हमें निकालनी पड़ेगी। विलेय कौन है बेटा NaOH, अब इसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को N से, अब किसके मोलों की संख्या निकाल लें NaOH के मोलों की संख्या हम लोग निकाल लें। तो मोलों की संख्या क्या होता है भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार यही तो होता है, देखो इधर साइड लिखा हुआ है भार बटे अणुभार, तो इससे NaOH के मोलों की संख्या आ जाएंगे। भार कितना बेटा आपका विलेय का भार 5 ग्राम, अणु भार कितना होता है NaOH का अणु भार याद रखना है NaOH, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, ठीक है, प्लस O का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसका दुगना करो 16 होता है, और इसका कितना होता है हाइड्रोजन का 1, यानी 24 और 16 कितना हुआ 40, ठीक है 40 ही तो हुआ 24, हाँ 40 हुआ। चले ठीक है 40 हुआ, तो 40 उठा के यहाँ पे रख दें 40, तो बेटा काटो 5 करना 5 5 8 40, 1/8 आपका क्या हुआ विलेय के मोलों की संख्या। अब फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या है कैपिटल M बराबर, अब फार्मूला कौन सा 2 है, तो देखो ml में दिया है ना, ml में जब भी दिया हो तो ये वाला लगाएंगे। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना है 1/8, हमने इसको कर दिया 1/8। चले बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ml में 450 इंटू 1000 करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो 1/8 नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू 450 इंटू 1000। ये 1 0 से 1 0 खत्म, और कुछ कट रहा है, चलो 4 से काट देते, 4 दूनी 8, और 4 से ये काटेंगे 25 बार जाएगा, ठीक है। अब 5 से काट देते हैं, 5 3 5 25, चलो 5 9 45, तो कैपिटल M बराबर कितना हो 5/18, 9 दूनी 18, इतना बचा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है मात्रक, सबसे बड़ी मात्रक, तो विलेय के मोलों संख्या, और 7 जो फंडामेंटल हमारे पास वो SI मात्रक जो होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम जिसके बोलते हैं, तो SI में 7 होते हैं, 7 में पदार्थ की मात्रा जो लेते हैं वो मोल में लेते हैं, तो इसकी SI यूनिट कितनी होती है मोल, तो इसको कह देंगे मोल। मोल भाई विलेय के मोलों की संख्या की मोलो होता है पदार्थ की मात्रा, और विलयन का आयतन वो भी किसमें लेना है ml में या लीटर में ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना मोल, और ये हमारा ml वाला है तो ml आ जाएगा, यानी कि मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति ml हो जाएगा, ठीक है। अगर लीटर में होता तो लीटर में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, मोल प्रति ml हो जाता, ठीक है, या मोल प्रति लीटर कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको सुविधा लगे। चले अब हम आप लोग पढ़ते हैं मोललता की ओर, बस ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, जरा देखना। देखना केवल फार्मूला, पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं फिर बताते हैं। इसमें हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या सेम रहेगा उसमें भी, और इसमें R की जगह ला हो जाता है, मोललता ये होता है, इसको कैपिटल M से नहीं स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल m, और ये रा की जगह ला कर देना है, तो मोललता हो गया बेटा आपका। विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन नहीं, यहाँ पे आएगा विलायक, यहाँ पे क्या आएगा विलायक, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार आएगा, लेकिन किसमें kg में, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे मोलरता में क्या था विलयन था, और यहाँ पे विलायक होगा वो भी भार किसमें kg, वहाँ पे लीटर था। चले अगर हम 1000 1 kg
अगर 1 kg विलायक का भार ले ले तो इसमें जो विलेय के मोल घुले रहेंगे उसी को क्या कहेंगे, मोलरता। तो परिभाषा बनाते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। फिर से देखना, चलो हम लिख ही देते हैं, देखो जरा, विलायक का भार कितना लेंगे, 1 kg, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुले हुए कह सकते हो या उपस्थित कह सकते हो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती है। गौर फरमाइएगा, विलायक का भार 1 kg ले लिया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब अच्छा, गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पे केजी पे है, अगर इसको ग्राम में चेंज कर दे तो इसको स्मॉल m से लेते हैं, स्मॉल m से, विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n से लेते हैं, स्मॉल m से, विलायक का भार कैपिटल W ले सकते हो आप विलायक के भार में, तो विलायक का भार कैपिटल W ले सकते हैं। अगर इसको ग्राम में चेंज करें तो यहाँ पे 1000 को गुणा ना करना पड़ेगा, बोलो हाँ, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम, अच्छा परिभाषा चेंज हो सकती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 1000 ग्राम, तो वो भी सही है। 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इतना तो आपको आ ही गया होगा। चलें, इतना नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल हो जाए, इसको मिटा के, जब तक आप इधर का नोट कर लें। मान लेते हैं 5 ग्राम H2SO4, किसी विलयन में 5 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है, घोला गया। तो मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता क्या होगी, ये आपको देखना है। जरा हल करते, सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले मान लो कि ऐसा कुछ है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, विलयन नहीं है, ये जल है, ठीक है, इसमें जल है, और उसकी मात्रा कितनी बेटा आपकी, जल की कितनी, 250 ग्राम जल है। चलो अब इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं, वो भी कौन सा अम्ल, H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। कितना डाल देते हैं, 5 ग्राम, 5 ग्राम डाल दिए। अब बेटा ये क्या है, जिसकी मात्रा कम, विलेय, तो ये है आपका विलेय, और जल क्या है आपका, विलायक, क्योंकि घोल रहा है। अगर ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, विलयन बन गया, तो ये क्या कहलाता है, विलायक, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं आगे, जो दिया, सबसे पहले दिया वो लिख लेते हैं, दिया है विलेय का भार, विलेय का भार दिया है, विलेय का भार, विलेय का मतलब होता है H2SO4, ये इसका भार दिया है, कितना दिया, 5 ग्राम। चले विलायक का भार इक्वल टू कितना दिया है, 250 ग्राम। अब जरूरत क्या है, n का जरूरत है गुरु, अगर n यहाँ पे आ गया तो बढ़िया है, वो भी n किसका, विलेय का। तो विलेय कौन है, H2SO4, और H2SO4 की मोलों की संख्या निकालना है हमको। तो भार कितना बेटा, 5, इसका अणु भार निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट और किसका निकालना है, चलो मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, H2SO4 का निकालते हैं जरा। H का 2, 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है, 14 का मतलब 28 के आसपास होता होगा, देख लेना।
सल्फर 16 यानी 32 के आसपास होता होगा, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, हाँ 16 32 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका होता है 16 इंटू 4, तो जरा देखते हैं कितना आया, 32 2 34 प्लस 16 16 32 होते हैं 48 16 चौको 64 4 4 8 यानी कि 98 लगभग आएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 98, ठीक है। इतना आपका क्या है, मोलों की संख्या हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मोललता। तो स्मॉल m इक्वल टू n का मान गुरु कितना है 5/98, चलो इंटू w वेट कितना 250 ग्राम। अब बताओ कौन सा फार्मूला, ग्राम में दिया हुआ है ये वाला फार्मूला, 1000 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 से ये काटा 4 आया, 2 से ये काटा 9 आया, अब 5 दूनी 10/9, तो स्मॉल m का मान 10/9। अब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसकी क्या होगी भाई, मोल प्रति केजी होगी, मोल प्रति केजी, क्योंकि यहाँ पे केवल केजी आया है, बाकी सारी चीज सेम है। चलो इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे हम लोग लास्ट पढ़ते हैं नॉर्मलता पढ़ते हैं हम लोग, नॉर्मलता। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, फिर इसका पहले फार्मूला देन बाद की परिभाषा, पहले फार्मूला लिखते हैं। नॉर्मलता कैपिटल N इज इक्वल टू विलेय के विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। चल देखो विलयन का आयतन और विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या, विलयन का आयतन 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय या घुला हुआ विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाते हैं, नॉर्मलता कहलाते हैं। नीचे क्या कर देना है, 1 कर देना है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है, नॉर्मलता। तो चलो इसको लिखते हैं, एक लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाती है। चलो ये हो गई। अब बेटा सबसे बड़ी बात आई कि ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ये निकालेंगे भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। चले अब बेटा ये भी समझ में आ गई सर जी, भार तो पता है, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे अणु भार बटे अम्लीता, अम्ल की अम्लीता, क्षार की क्षारकता, जो भी हो, क्षार की क्षारकता, संयोजकता, कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अम्ल की अम्लता, अब जरा देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया NaOH का तुल्यांकी भार निकालो, तो इसके तो अणु भार तो निकाल लेंगे हम लोग। अब इस ये जो है क्षार है आपका, तो क्षार कितने, क्षार का मतलब होता है जितने OH मौजूद हो, अम्ल का मतलब होता है जितने H मौजूद हो। अधिकतर यही हो जाता है, 90% आपका काम बन जाएगा यूपी बोर्ड में। बाकी IIT लेवल में कुछ ऐसे होता है कि OH 2 होंगे लेकिन उसमें 3 आएगा आपका, अम्लीता 3 आएगी, क्षारकता 3 आएगी ऐसे। तो NOH में कितने OH समूह, 1, तो इसके एक कितना हुआ, अम्लीता 1 हो जाएगा। तो अणु भार में अम्लीता का भाग दे देंगे, आ जाएगा तुल्यांकी भार। जैसे हम कहते हैं H2SO4 में इसकी अम्लीता कितनी है, 2H मौजूद है तो 2 हो गया। चले अच्छा,
H3PO4 में देख लेते हैं। H3PO4 में इसकी कितने एच है? 3, तो 3 हो गया अम्लता। ठीक है, तो इस प्रकार आ जाएगा। अब इन सबका ग्राम तुल्यांक कैसे? ग्राम तुल्यांक की जगह क्या लिख देंगे? भार बटे और तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को हम लोग स्मॉल w, तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से। अब तुल्यांकी भार की जगह क्या लिख देंगे? अणु भार बटे अम्लता। तो अणु भार को हम लोग जरा कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन अम्लता को क्या कर देते हैं? बटे अम्लता, क्षारकता, संयोजकता, स्मॉल एन तो हो गए, यहाँ पे संयोजकता ही लिख दो, किसी से भी प्रदर्शित कर दो संयोजकता, वैलेंसी। ठीक है, वी करेंगे तो आयतन कंफ्यूज हो जाएगा। अब इस पूरे का मान उठा के यहाँ पे रखोगे, कराओगे, आ जाएगा। जरा एक बार हम लोग पूरा देखते हैं। कैपिटल एन बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या को के लिए क्या लिखेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या भार बटे तुल्यांकी भार, W अपॉन ई, ई नीचे आ जाएगा, इंटू वी, और किसमें? लीटर में। इतना बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, N इक्वल टू W, ई की जगह क्या लिखोगे? अणु भार, अणु भार को MWT कहते हैं, MWT हम लोग मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा अम्लता करोगे तो अम्लता जो नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे लिख दे संयोजकता या अम्लता, संयोजकता या अम्लता। ठीक है, इंटू नीचे क्या है? V, और वो किसमें? लीटर में। तो ये बन गया आपको, ये ध्यान में रखना है आपको, फार्मूला बन गया। इतना नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले इधर साइड थोड़ा आ जाते, इसको मिटा देते हैं। चले अब हम लोग देखने वाले हैं संबंध, किसमें? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। चलो देखते हैं। पहला मोलरता होता क्या? तो हम यहाँ पे मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे गुरु। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। लेकिन विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। समीकरण पहला यही तो हुआ, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। चलो अच्छा, इसी को अगर हम मॉडिफाई कर दे थोड़ा, M अपॉन N को क्या लिख सकते हैं? भार बटे अणु भार, ये तो लिख सकते हैं, भार बटे अणु भार, इंटू V, किसमें? लीटर में। चलो इसको समीकरण 1 मानते हैं। चलो ठीक है, अब नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता बेटा हमने अभी बताया कि नॉर्मलता ये होता है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड करने पर, तो इधर हो जाएगा, लिख लेना अपने मन से कि समीकरण 1 में समीकरण को 2 को भाग देने पर M अपॉन इधर इधर हो गया, ये हो जाएगा W अपॉन MWT इंटू V के इसमें लीटर में। अब इसका भाग देंगे तो ये पलट जाएगा, इसमें भाग देंगे ये पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, MWT इंटू V किसमें? लीटर में, अपॉन W इंटू संयोजकता। संयोजकता कर दो या अम्ल की अम्लता कर दो या क्षार की क्षारकता कर दो, कुछ भी। MWT सहित VL सहित। चलो बचा क्या? कैपिटल M, ये तो बचा कैपिटल M अपॉन कैपिटल N इक्वल टू W भी सही हो रहा है। अरे वाह, इधर कितना बचा? केवल 1 बटे संयोजकता, अम्ल की अम्लता या क्षार की क्षारकता या संयोजकता। ठीक है, इतना बचा। ठीक है, चले अब जरा कैची गुणा कर दो। कैची गुणा करना तो आता होगा। कैपिटल N बराबर ये हो जाएगा, कैची गुणा कर लो, कैपिटल N बराबर कैपिटल M क्या है? मोलरता इंटू संयोजकता, संयोजकता या क्षार की क्षारकता, अम्ल की अम्लता, संयोजकता कर दो, अम्लता कर दो या क्षारकता कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, अम्ल की अम्लता हो, ये क्षार की क्षारकता हो, या संयोजकता हो। अगर आपने वो निकाल लिया मोलरता, अगर आपको ये पूछे नॉर्मलता, तो कुछ नहीं, संयोजकता का गुणा कर देना, बाकी आ जाएगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है गुरु, जितने स्टार बनाए उतने ही कम है। चलें
तो आपको आई होप 3 चीज़ समझ में आई होंगी। हमने पढ़ा दिया मोलरता और नॉर्मलता और मोलरता में हमने संबंध देख लिया, और इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लिया। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया बताओ ये मोलरता क्या होता है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में। तुरंत परिभाषा बनाओ, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, मोलरता कहलाती है। मोलरता पूछे तो मोलरता क्या होता है, N/V इंटू लीटर में, तो इसको 1 ले लो, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता। तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में। चलिए अच्छा, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।